इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक और गंभीर, क्योंकि कल रात हुकूमत ने एक ही सिटिंग में पेट्रोल के ऊपर 134 रुपये तकरीबन और डीज़ल के ऊपर तकरीबन 185 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत हो गई है 458.41 यानी 458 रुपीज़ 41 पैसाज, 459 रुपीज़ ही समझ लीजिए, ऑलमोस्ट 460 हो गई। और इस तरह डीज़ल की कीमत 520 रुपए तक जा पहुंची है। हुकूमत इसके ऊपर बहुत से जवाब पेश कर रही है। इसको जो आलमी मंजरनामे पर ईरान जंग, आबनाए होर्मज़ और आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका एक नागुज़ीर इफ़ेक्ट करार दे रही है। लेकिन बहुत से दावे भी इससे पहले किए गए जब रिलीफ दिया गया 3 हफ्ते का दरमियान में आवाम को, और ये कहा गया कि अगर ये तलब और रसद का मामला रुकावट इसमें नहीं आती तो शायद इतना ज़्यादा इजाफा ना करना पड़े। और भी बहुत सी बातें की गई जिनके जवाबात जानना बड़ा ज़रूरी हैं। अभी भी अगर इस ब्रेकडाउन को देखा जाए जो इस दफ़ा कीमतें बढ़ाने के नतीजे में आया है, उसमें पेट्रोल में लेवी की मद में, यानी बाकी टैक्सेस ड्यूटीज़ तो अलग जो हुकूमत हासिल करती है, ये एक पेट्रोलियम लेवी होती है ख़ास तौर पे, जिसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस जो कि हुकूमत जमा करती है पेट्रोल के ज़रिए आवाम से, उसकी मद में पेट्रोल के ऊपर 55 रुपये 55 रुपीज़ हासिल कर रही है, इजाफा किया गया है। और डीज़ल के ऊपर कोई लेवी नहीं लगाई गई, यहाँ पे रियायत दी गई है। हुकूमत ने इसका जवाब ये दिया है कि वो अगर डीज़ल के ऊपर लेवी लगाती तो इससे एक अफेक्ट होता, जिसकी वजह से मार्केट में और महंगाई होती, अशिया ख़ोरनोश जो किसान हैं दीगर जगहों पे इसका इम्पैक्ट होता, उसको कहीं ना कहीं संभाला देने की कोशिश की गई है। फिर और बहुत से जो इक़दामात हैं जो हुकूमत कर सकती थी, जिनमें हमने देखा गुज़श्ता हफ्तों में इजलास भी हुए, सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत बैठी और ये गौर ख्वास किया गया कि अवाम के ऊपर ये जो जंग है इसके असरात कम से कम हों माशी तौर पर। उसके लिए क्या किया जा सकता है, आवाम को इस दबाव से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम तर डिस्कशन के लिए साजिद अमीन साहब SDPI के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आप, थैंक यू सो मच। खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, अली हसनैन साहब, फ़ारूक सलीम साहब, आप भी मईशत के ऊपर बड़ा उबूर रखते हैं, और ख़ासकर आज का ये जो मसला है और ये जो आवाम का दुख दर्द है, इसको कुछ समझने की भी कोशिश करेंगे और इसमें से टेक अवेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में किया जा सकता है या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। खाकान नजीब साहब, आपसे शुरू करते हैं सर। पहले तो मैं देख रही थी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हुकूमत बारहा ये दावे करती आई है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के नतीजे में ईरान ने हमारे शिप्स भी नहीं रोके, बल्कि हम ही वो हैं जिनको इजाज़त है उनके हमारे झंडा बरदार जहाज़ निकलने के और मुझसे, तो तलब और रसद का मामला नहीं है पाकिस्तान के पास ज़खायर भी तेल के मौजूद हैं और जहाज़ भी आते रहेंगे। तो अगर ईरान से आने में कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों कीमत बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी? अलीना, I'm going to do a thought experiment with you. हम 27 फरवरी को खड़े हैं, एक जंग आ गई है मिडल ईस्ट की। हमें ये पता है कि ये 4 से 6 हफ्ते है, ये तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना शुरू हो गया है। तेल की कीमत ग्लोबली अगर यू पुट सम पीपल टुगेदर ऑन द इंटरनेशनल सीन तो वो बता देंगे कि बढ़ने वाली है। अब उस वक्त आपको क्या करना चाहिए था? जो डिमांड है अपनी उसको कंजर्व करना चाहिए था, और ये कम्युनिकेट करने की बजाय कि सप्लाई कंफर्टेबल है, ये कहना चाहिए था कि सप्लाई की डिसरप्शन भी है और साथ साथ आपकी जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ने वाला है। जो इस दफा तेल खरीदा है वो $130 बैरल दुबई फ्लैट्स पे है, जब वॉर नहीं हुई थी $70 था। जो डीजल खरीदा है वो $230 पे है। सो बिल्कुल सप्लाई डिसरप्शन थी, प्राइस डिसरप्शन थी। 1973 के बाद सबसे बड़ा ऑयल शॉक था। पहली तो ये कम्युनिकेशन 2 मार्च को ही आ जानी चाहिए थी। 3-4 मार्च को मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने ये कहा, The only choice you have is demand compression। जब मार्च खत्म हुआ है, अलीना नोट दिस फिगर डाउन, 19% ओवरऑल OMCs की सेल, कुछ होर्डिंग भी हुई होगी, ज्यादा है बिकॉज फ्राइडे को छुट्टी हुई। लोगों ने उसको अस्यूम ही नहीं किया क्योंकि प्राइस सिग्नल सही नहीं गया, डिमांड की कंप्रेशन का सिग्नल नहीं गया, एनर्जी एफिशिएंसी का नहीं गया, वर्क फ्रॉम होम का नहीं गया। 27 दिन बाद हमने जाके वो सिग्नलिंग शुरू की। सो व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड इज कि 55 के बाद कैस्केडिंग प्राइस नहीं बढ़ाई, 55 के बाद वो कम्युनिकेशन नहीं हुई कि ये सप्लाई शॉक है
ये ऐसा नहीं है, 73 के बाद सबसे बड़ा है। सो पीपल रिएक्टेड इन अ नॉर्मल मैनर और 13% फरवरी से भी ज्यादा बढ़ा हुआ ओएमसीज की सेल दिखा दी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। और अब आकर चूंकि 152 अरब रुपया फंड के साथ ये तय हुआ था कि आप इससे क्रॉस नहीं कर सकते, 100 अरब हमने डिफर किया पीएसडीपी से। ये भी समझा दूं, पीएसडीपी कट नहीं करते। मैं मतलब 11 साल सरकार के साथ काम किया है, हम पीएसडीपी को डिफर करते हैं। आप दासू पे अगले साल 110 अरब रुपए देंगे। दिस इज नॉट अ कट। अच्छी बात है, आपने कुछ कहा कि हम 50% पेट्रोल काट देंगे, कुछ ऑप्टिक्स है, कुछ रियलिटी में भी कट आएगा, जो रियल चीज है। सो ये है आपका शॉर्ट टर्म जिसमें ये सारा कुछ हुआ। अब आ जाइए कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या थी। जिस दिन वॉर में गए थे 28 दिन के रिजर्व्स थे। जब कोविड खत्म हुआ तो ये तय हुआ था कि 60 से 90 दिन के रिजर्व्स बिल्ड करेंगे। सो आपके पास ऑलरेडी रिजर्व्स कम थे, आज शायद 23 दिन के रिजर्व्स होंगे डीजल के। आप अभी भी डोमेस्टिक कोल की बजाय इंपोर्टेड कोल पे डिपेंडेंट थे। डोमेस्टिक गैस को हम सबड्यूड रखते रहे क्योंकि एलएनजी बहुत महंगी थी। वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि फोर्स मजोर हो गया, हम उसमें से निकल गए। सो आप समझिए फ्रेट कहां पे कैरी हो रहा था, 85% ऑन द रोड्स ऑफ पाकिस्तान। सो लॉन्ग टर्म भी फंसे हुए थे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में कि फॉसिल फ्यूल के बगैर फ्रेट नहीं कैरी होता। रेल पे फ्रेट 5-10% से ऊपर नहीं कैरी हो रहा था। अब आप तेल कहां कैरी कर रहे हैं, अभी भी रोड्स पे कैरी कर रहे हैं, वो पाइपलाइंस पे साउथ टू नॉर्थ नहीं कैरी करे। सो लंबे मसाइल भी खड़े थे। शॉर्ट टर्म की हैंडलिंग और कम्युनिकेशन भी ऐसी हुई कि लोगों का बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। और आप मुझे आज भी बताएं कि स्कूल बंद करने हैं, मैं हामी था कि चलो स्प्रिंग हॉलीडेज 31 तक दे दें। मैंने खुद कहा ये बात, यार कमर्शियल एरियाज नहीं बंद करने। आई विल गिव यू एन एग्जैक्ट फिगर with the government. I put this figure up many years ago कि 800 मेगावाट जब बिजली की खपत हम तोड़ सकते थे। एनर्जी एफिशिएंसी कमर्शियल बंद करके, रेस्टोरेंट्स बंद करके 9-10 बजे तक हमने जब लिमिट किया मैरिज हॉल्स को, ये किया था ना वो जो एक पॉलिसी लाए थे कि एक डिश बेचेंगे, उस वन डिश करेंगे, फिर हम 10 बजे बंद कर देंगे महदूद। हाँ बिल्कुल सही है अलीना। आज 1200 मेगावाट सेव होता है, वो इंपोर्टेड कोल पे बनता है, इंपोर्टेड एलएनजी पे बना मार्च में। ये हैं चीजें। सो इन 1 month what you can see is कि the kind of policy response you could have given could have been very cascaded. इतना फर्क भी ना पता चलता, बिहेवियर भी चेंज होता और लोग भी रिएक्ट डिफरेंटली करते। आई थिंक दैट्स द होल स्टोरी। आज जहां खड़े हैं कोई और सूरत नहीं थी, ये पास ऑन करना था। ये सब्सिडी पेट्रोल को दे रहे थे, अब लोगों को देने जा रहे हैं। सो अगेन अगर 30 साल में हम ये नहीं समझ सके कि सब्सिडी जो है आईएमएफ के साथ 19 अरब पे हमने शुरू किया था बेस्ट, आज 730 अरब पे है। एक मतलब टका नहीं रोका आईएमएफ ने। सो लेट्स नॉट ब्लेम द आईएमएफ और एनीवन एल्स। जहां हमने टारगेट किया है सब्सिडी को, फ्लैगशिप प्रोग्राम है एनएससीआर, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। 10 मिलियन का वो डेटा है जो आपके 29% उसमें 30 मिलियन तक का डेटा है। ये 3 मिलियन आपके पास मोटर बाइक्स हैं। ये आपको डे 5 ऑफ द वॉर पे चले जाना चाहिए था इस चीज में। अगर ये सब किया होता तो जो आज पब्लिक का आउटक्राई है वो इतना शदीद ना होता। दिस इज द स्टोरी। अच्छा, मेरे इसमें 3-4 और फॉलोअप सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा शायद डम डाउन सवाल करूंगी, बट ये जहन में आता है। लेवी की मद में इतना बड़ा फिगर जो रखा गया है, क्या यहाँ से रिलीफ दिया जा सकता था? क्या शॉर्ट टर्म में अपनी लेवीज को कम करके, कलेक्शन को कम करके हुकूमत आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे सकती थी या नहीं? So this is your structural issue again. What is it? 1468 1468 billion is the agreed figure in the MEFP जो फंड से तय किया हुआ है। हम अलीना मेरे ख्याल में हम अहेड ऑफ दैट फिगर आ रहे हैं अभी। सो अगर अहेड ऑफ दैट फिगर आ रहे थे तो फंड से ये जो 106 रुपए एक है, 24 रुपए एक है, 24 क्या है, 24 इंपोर्ट कस्टम्स ड्यूटी है ऑन द पेट्रोलियम और 2.5 रुपए एक है। सो ये 187 बन जाता है। सो आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते थे। एक मुझे चीज अभी समझ नहीं आ रही और मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, 390 अरब पड़ा हुआ है बजट में, मतलब हम हर साल रखते थे इमरजेंसी एंड कंटिजेंसी का। वेयर डज द गवर्नमेंट वांट टू यूज दैट? आई एम नॉट श्योर। अच्छा, एक और चीज जो आईएमएफ से लेनी चाहिए थी ना यार, आईएमएफ के पास जाना चाहिए था। अली और साजिद बड़े स्मार्ट मॉडलर्स हैं, इनको कहते हैं कि मॉडल कर दो कि इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी तो बड़ा दिखाई दे रहा है पहले ही नंबर्स में। जो 180 का एफपीआर का शॉर्टफॉल है ना, उसमें इंपोर्ट कंप्रेशन का भी शॉर्टफॉल है, उसमें फर्टिलाइजर का भी है, उसमें स्लोनेस का भी है, और एसपीआई
जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो पिछले हफ्ते का 8% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब चीजें तो जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं अच्छा, ये जो सब आप निशानदेही कर रहे हैं ना, ये 2 हफ्ते पहले, बल्कि ईद से पहले हमारे पास खुरम साहब मौजूद थे। हमने सारे उनसे सवालात किए, ये भी पूछा कि एस्टिमेट्स क्या हैं हुकूमत के। उन्होंने तो बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर हमें दिखाई। हमने आज भी कोशिश की कि हमें हुकूमत का कोई नुमाइंदा मिल सके ताकि ज़रा अच्छी तरह हम समझ भी सकें व्हाट इज़ हुकूमत प्लानिंग एग्जैक्टली।